चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिद्धि पे। तो आज 15 तारीख है। आज मैं 14 और 15 दोनों के ही करंट अफेयर्स प्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं प्रेजेंट कर पाया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करी। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था आपसे और आप सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया था, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द मातृशक्ति उद्यमिता योजना। हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र में जो सही आंसर था वो था हरियाणा, और सबने सही आंसर भी दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने छात्रों के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल स्कूल स्वास्थ्य मंच लॉन्च किया। दोस्तों, वो राज्य कौन सा हो जाएगा, वो यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी में किया गया। और पुडुचेरी में नारी एप्लीकेशन भी चलाया गया था। तमिल साई सुंदरराजन की क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला केबल वे ब्रिज बन सकता है, यहीं से चलाया गया। ठीक है, लद्दाख से बात करें तो यांटैप पूछा जा सकता है कि यांटैप स्कीम कहाँ चलाई गई, तो वो लद्दाख में चलाई गई, ये भी पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और पहला एमएटी क्लिनिक पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, यानी पहला दिव्यांग क्लिनिक पूछा जाएगा तो वो चंडीगढ़ हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोकसभा सीट एक, राज्यसभा सीट एक, और असेंबली सीट जो हो जाएगी वो 30 पुडुचेरी में। ठीक है, और एन रंगास्वामी कौन है, यहाँ के सीएम है। फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑफ इंडियन रेलवेज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द आसनसोल डिवीजन ऑफ, यानी कहाँ है आसनसोल डिवीजन। बेसिकली ये पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन आसनसोल के डिवीजन में किया गया, वो कहाँ पे है। ईस्ट रेलवे स्टेशन या फिर नॉर्थ रेलवे स्टेशन या फिर जो है कि नॉर्थ ईस्टर्न या फिर ईस्टर्न। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ईस्टर्न रेलवे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। कातालिन नोवाक को निम्नलिखित में से किस देश का पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड या रोमानिया। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हंगरी। ध्यान रखिएगा, हंगरी जबकि कैपिटल यहाँ का पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा बुडापेस्ट। ठीक है, और हंगेरियन फॉरेंट यहाँ की क्या हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी, और विक्टर ओरबानी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। Who has been appointed as the new chairperson of the National Financial Reporting Authority, यानी NFRA। तो पूछा गया बेसिकली कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। HR नारायण को, अजय भूषण पांडे को, जयंत कुमार दास को, या अभय करदिंगर को। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे अजय भूषण पांडे। ध्यान रखिएगा किसको चुना गया है, तो अजय भूषण पांडे को निफ्रा का, यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नया जो है कि अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और आपको क्वेश्चन दिए गए, जैसे चेयरमैन LIC का कौन है, तो वो हो जाएंगे MR कुमार। सर्जियो मेटेला प्रेसिडेंट ऑफ इटली, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है। जबकि मारियो द्रागी PM हो जाएंगे इटली के। सोनाली सिंह को जो है कि अभी CGA बनाया गया, कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट बनाया गया है। जबकि क्या पूछा जाएगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो GC मुर्मू हो जाएंगे। राहुल भाटिया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। दिशा पटानी कौन हो जाएंगी, तो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी बाटा की। अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे उत्तराखंड के। तो ये क्वेश्चंस भी आपको इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ध्यान रखिएगा, अजय भूषण पांडे होंगे, गलती से ये लग गया होगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी IRDA, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है हेड किसे बनाया गया है। नौरंग सैनी को, इंदु मल्होत्रा को, अजय त्यागू को, या देवाशीष पांडा को। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, देवाशीष पांडा हो जाएंगे। ठीक है, और एटा स्टैब्लिशमेंट हुआ आपका, फाउंडेड हुआ 1999 में हैदराबाद में, इसका हेडक्वार्टर, और देवाशीष पांडे क्या हो जाएंगे आपके जो इसके एडा के हेड हो जाएंगे। अभी LIC पूछा जाएगा 1956 मुंबई, और MR कुमार इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है, युवा स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम यानी युविका, ठीक है, नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किसने किया। देखिए, हर साल किया जाता है ऐसे कार्यक्रम प्रोग्राम जो है वो इसरो की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और अब इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गए, तो वो हो गए S सोमनाथ। ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लस उसके अलावा नीति कमीशन, इस क्वेश्चन का आंसर इसरो होगा। प्लस नीति कमीशन की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, चेयरमैन प्रधानमंत्री जी होते हैं। वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार। CO पूछा जाएगा तो अमिताभ कांत हो जाएंगे। ठीक है, DRDO के हेड पूछा जाएगा G सतीश रेड्डी हो जाएंगे। और HRD मिनिस्ट्री, यानी अब हमारा एजुकेशन मिनिस्टर हो गया वो धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी डिटेल्स में बता रखा है कि 1969 में स्टैब्लिश हुआ। बैंगलोर हेडक्वार्टर में इसका जो है कि बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्लस अगर पूछा जाएगा कि पहले इसके अध्यक्ष या किसको एस्टैब्लिशमेंट का क्रेडिट जाता है, तो उन्हीं के नाम पे जो है विक्रम साराभाई के नाम पे ही बहुत सारी चीज़ें बनाई भी गई हैं वहाँ पे, तो वो हो जाएंगे विक्रम साराभाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया गया बेंगलुरु S सोमनाथ, और वहीं न्यू दिल्ली G सतीश रेड्डी चेयरमैन दिया गया। ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चंस आपको देखिए एक एक नंबर के बनेंगे, ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। ठीक है, जो या तो फिर हो सकता है इसके जो है कि हेडक्वार्टर्स पूछ ले जाए आपको। ठीक, चले
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करी? तो भाई यहीं से बिलोंग भी करती थी, क्या हो जाएगा? हरियाणा। ध्यान रखिएगा, सुषमा स्वराज अवार्ड कहाँ चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन, दैट इज हरियाणा। ठीक है, और बात कर ले हरियाणा की तो ध्यान रखिएगा मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे, जबकि बंडारू दत्तात्रेय यहाँ की क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे, जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बात की दूसरी महिला विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। पहले विदेश मंत्री इंदिरा गांधी। 90 सीट्स जो हो जाएंगे हरियाणा में, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा। फाग हो गया, दाफ हो गया, धमाल हो गया, ये सब कहाँ का डांस फॉर्म है? तो ये सब डांस फॉर्म हो जाएगा आपका हरियाणा का। ठीक है, तीसरी राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? देखिए इसका इनॉग्रेशन किया है अनुराग ठाकुर जी ने। ठीक है, जो कि किया गया नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बन सकता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, आंसर कुछ और देखिए आंसर तो सी हो जाएगा पिछले क्वेश्चन का आंसर, यानी नई दिल्ली। कुछ और डिटेल्स ले लेते हैं फेस्टिवल से संबंधित। नुआखाई उड़ीसा, लाई हरोबा त्रिपुरा, चापचार मिजोरम, हॉर्नबिल नागालैंड, मोत्सव नागालैंड, ओणम केरला, उगादी आपका कर्नाटका, उगादी होगा ध्यान रखिएगा, और पोंगल हो जाएगा आपका तमिलनाडु। जबकि युगादी पूछा जाता तो वो गुजरात हो जाता। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, त्रिपुरा, केरला, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु, इसमें से जो भी सही आंसर है वो जरूर आप आंसर करिएगा। प्लस उसके अलावा आपको बताएं कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कोड दिया होगा Vimlesh@14। इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करेंगे और इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको जो है बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका एप्लीकेशन फ्री हो जाएगा, जहाँ पे फ्री क्लासेस आप ले सकते हैं। बट प्लस पेड क्लासेस के लिए भी यही कोड यूज़ करना पड़ता है। पेड क्लासेस भी अगर आप लेना चाहते हैं तो यही कोड यूज़ करना पड़ता है Vimlesh@14 फॉर एनीथिंग। ठीक है, उसके अलावा टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउटिंग सेशन हो गया, और अनलिमिटेड ई नोट्स हो गया, प्लस रेज हैंड का ऑप्शन है। सब्सक्रिप्शन बहुत सारे हैं, सेम कोड यूज़ करना है Vimlesh@14, जिससे आपको ऑफ मिल जाएगा 20% तक। और चाहे वो रेलवे में लेना हो, SSC में लेना हो, UPSC में लेना हो, VIMLESH@14 कोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। और 15 के करंट अफेयर भी मैं प्रेजेंट करूँगा, 16 के करंट अफेयर भी आपको 16 को मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।